मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज हम ले रहे हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एक्सरसाइज फर्स्ट। ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब 9th 10th 11th आरबीएससी में सभी में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक पैटर्न पे हम जो है इस एक्सरसाइज को ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज हिज विल। अब देखिए, इन चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के जो हैं वो पिछले जो वीडियोज़ हैं 5 वीडियोज़ इसके ऊपर दिए हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और टेंसेज के जो वीडियो हैं उनको भी आप अवश्य देखें ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। तो पहला सेंटेंस ले रहा हूँ, ही ऑलवेज हिज विल। तो इसमें देखिए चेंज, अब ही के साथ चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलवेज शब्द आ गया। इसका मतलब ऑलवेज शब्द से ये पता चल गया अपने को इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहा है। तो ही के साथ चेंज नहीं हो सकता, तो प्रेजेंट सिंपल में या तो ऐसे ही यस लगेगा या वर्ब के साथ में ऐसे यस नहीं लगेगा। अब ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगता है तो यहाँ क्या हो गया, ही चेंजेज। तो ही चेंजेज हिज विल। इज चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इज चेंज इसलिए नहीं हो सकता कि जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और इज चेंजिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलवेज शब्द है। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, चेंजेज का। द मिनिस्टर इन अजमेर, मिनिस्टर ब्लैंक इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अब यहाँ देखिए द मिनिस्टर कितने बजे जो है, ऑन संडे आ रहा है, तो इससे अपने को पता चल गया कि इसमें किसका यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल का अगर यूज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का यहाँ देखिए मिनिस्टर एक वचन है तो उसके साथ में जब प्रेजेंट सिंपल का अपने को पता है कि इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लगेगा। तो इस स्थिति में द मिनिस्टर के साथ क्या हो गया, एक वचन होने की वजह से अराइव्ड हो गया, क्योंकि अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अराइव हो नहीं सकता, विल अराइव जो फ्यूचर का हो गया, इसलिए ये अराइव जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। थर्ड है द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। तो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ द अर्थ यहाँ पर देखिए इज मूविंग एंड मूव्स और मूव्ड, ये 4 ऑप्शन अपने पास में है। तो यहाँ पर जो है वही है कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। और यहाँ पर जो अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि ये अर्थ जो है एक वचन है इसलिए इसके साथ भी क्या हो गया, मूव्स हो गया राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। द डॉक्टर ब्लैंक द पेशेंट एवरीडे, जब एवरीडे शब्द आ जाता है तब भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। अब द डॉक्टर एक वचन है तो बात पहले ही वही अपन कर चुके हैं कि या तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगेगा या फिर ऐसे यस नहीं लगेगा। तो क्योंकि डॉक्टर एक वचन है तो इसलिए ऐसे यस लगाया तो क्या हो गया, विजिट्स हो गया। तो द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरीडे। नेक्स्ट है लिसन समवन ब्लैंक टू ओपन द गेट, जब लिसन से कोई वाक्य स्टार्ट हो, लिसन हो और उसके बाद में अगर संबोधन चिन्ह हो तो उस स्थिति में, और फिर नेक्स्ट वाक्य दूसरा वाक्य हो तो उस स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करता है। तो समवन, तो लिसन समवन। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें केवल 2 वाक्य हैं, देखिए एक है इज ट्राइंग और एक है आर ट्राइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो समवन सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, इसलिए इसके साथ में क्या हो गया, इज ट्राइंग हो गया। तो लिसन समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट, सुनो कोई जो है गेट खोलने का प्रयास कर रहा है। फिर द नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्लैंक ए फुटबॉल मैच एट दिस मोमेंट। जब एट दिस मोमेंट आ गया तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी और उसके बाद में है जो इज एम आर और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए इज एम आर अपने पास में केवल एक ही जगह है, इज एम आर और आईएनजी केवल बी में है, आर वाचिंग, बाकी किसी में भी इज एम आर नहीं है। तो सीधा सीधा हो गया एट दिस मोमेंट आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है। तो दे आर वाचिंग ए फुटबॉल मैच एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट है सेजल एक्सरसाइजेज, सेजल ब्लैंक एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ। जब नाउ आ जाता है तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा कि अपन चर्चा कर चुके हैं इज एम आर और आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब इज एम आर और आईएनजी जो है इसमें देखो 2 में आ रहा है, एक इज डूइंग आ रहा है, एक आर डूइंग आ रहा है। क्योंकि सेजल एक वचन है इसलिए सेजल के साथ में इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म में तो इज डूइंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो सेजल इज डूइंग एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ। सेजल जो है अब
टेंसेज के ऊपर एक्सरसाइज कर रही है। दीप ब्लैंक मनी टू बाई ए न्यू कार। दीप मनी बाई ए न्यू कार। तो दीप क्या कर रहा है, दीप जो है वो वाज सेविंग, इज सेविंग, विल सेव एंड सेव। अब देखिए सेव नहीं हो सकता क्योंकि दीप एक वचन है। तो यहाँ जो है दीप क्या कर रहा है, दीप एक नई कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है, धन बचा रहा है। तो दीप इज सेविंग, क्योंकि बचा रहा था नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट का दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है, फ्यूचर का कोई वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर और सेव दीप के साथ में ऐसे यस नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इज सेविंग। तो दीप इज सेविंग मनी टू बाई ए न्यू कार। दीप जो है एक नई कार खरीदने के लिए पैसा बचा रहा है। नेक्स्ट है बाबू ब्लैंक हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। बाबू ब्लैंक हिम टू, तो हैज़ इन्फॉर्म्ड, हैव इन्फॉर्म्ड, हैड इन्फॉर्म्ड एंड विल हैव इन्फॉर्म्ड। अब बाबू क्या कर चुका है, अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट जो है कर चुका है। अब यहाँ कर चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आते हैं, इसका मतलब जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें देखिए हैज और हैव केवल 2 वाक्यों में है। अब और हैज और हैव जो है एक हैज इन्फॉर्म्ड है, एक हैव इन्फॉर्म्ड है, लेकिन चूंकि बाबू एक वचन है इसलिए एक वचन के साथ क्या आता है, हैज और हैव में से हैज का प्रयोग करता है और बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करता है। इसलिए बाबू के साथ किसका यूज किया, बाबू हैज इन्फॉर्म्ड हिम टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। आई हैव ऑलरेडी ब्लैंक दैट बेल ट्वाइस। आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए आई हैव ऑलरेडी ब्लैंक द बेल ट्वाइस। मैं जो है यहाँ पर देखिए रिंग, हैव रंग, हैज़ रंग और रंग। यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं अपन कि इसमें जैसे आई के बाद में हैव की जगह भी ब्लैंक होता है और ऑलरेडी भी यूज होता है। जब ऑलरेडी शब्द का यूज कर देते हैं तो ऑलरेडी के दोनों तरफ ब्लैंक शब्द आ सकता है। यहाँ इसने एक अपनी को भर के दे दिया आई हैव ऑलरेडी, तो उसमें परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आई हैव ऑलरेडी, तो हैव इसने पहले से भर रखा है, इसलिए ऑलरेडी के बाद केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी रंग। तो रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है रंग, यानी ऑलरेडी शब्द आ जाता है तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग करता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में विशेष रूप से हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हैव हो गया और ऑलरेडी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसमें करते हैं। नेक्स्ट है मानवी ब्लैंक फ्रॉम अजमेर यट। अब यहाँ यट आ गया, तो यट आने पर भी जो है वो प्रेजेंट जो है किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो मानवी के साथ में देखिए किसका प्रयोग करेंगे, अब मानवी एक वचन है इसलिए वही हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मानवी के साथ हैज और हैव में से किसका प्रयोग हो गया, हैज हो गया कि वो अभी तक नहीं लौटी है, लेकिन जिसमें हैज़ रिटर्न यानी लौट चुकी है, अभी तक लौट चुकी है तो सही नहीं बैठता है, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है तो हैज़ नॉट रिटर्न। दोनों उसने देखो हैज़ रिटर्न भी दे रखा है, हैज़ नॉट रिटर्न भी दे रखा है, तो नॉट रिटर्न इसमें लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब हैज़ नॉट रिटर्न जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है रिया ब्लैंक कंप्यूटर फॉर 6 months एंड शी हैजंट लर्न मच येट। रिया ब्लैंक कंप्यूटर फॉर 6 months। अब 4 और उसके बाद में अगर मान लीजिए टाइम दिया हुआ है तो उस स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुख्य रूप से हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो हैज़ बीन और हैव बीन में रिया, क्योंकि एक वचन के साथ में अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रिया ब्लैंक कंप्यूटर फॉर 6 months। रिया जो है वो क्या सीख रही है, 6 महीने से कंप्यूटर सीख रही है। तो रिया जब एक वचन है तो इसके साथ में किसका यूज कर दिया, हैज़ बीन का, और आईएनजी फॉर्म होगी तो लर्निंग। तो रिया हैज़ बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 6 months, क्योंकि इसके आगे वाला सेंटेंस भी अगर देखते हैं शी हैजंट लर्न मच येट, और इसने अभी तक ज़्यादा नहीं सीखा। तो इसमें जो है उसको आगे वाला सेंटेंस भी देखेंगे तो वो भी प्रेजेंट में परफेक्ट में है। नेक्स्ट देखिए द टेप फॉर एजेस एंड वी मस्ट गेट इट रिपेयर्ड। अब यहाँ भी देखिए द टेप फॉर एजेस, यहाँ फॉर के बाद में एजेस का मतलब वैसे तो होता है युग होता है, यानी कई टाइम से, बहुत लंबे समय से, जो यहाँ तो युग से मतलब नहीं है, काफ़ी लंबे समय से जो है जो नल है वो ख़राब हो रहा है, लीक कर रहा है। तो जहाँ टेप एक वचन हो गया तो और फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है तो इसका मतलब द टेप हैज़ बीन
लीकिंग। सेकंड जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। द टेप हैज़ बीन लीकिंग फॉर एजेस। टेप जो है वो क्योंकि हैव बीन नहीं हो सकता, टेप एक वचन है, और हैज़ लीकिंग नहीं हो सकता, हैज़ के साथ आईएनजी फॉर्म हो ही नहीं सकती। इज लीकिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें साथ में फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ है। अगर मान लीजिए टाइम नहीं होता तो फिर इज लीकिंग हो सकता था। नेक्स्ट है आई ब्लैंक विद हिम फॉर 10 ईयर्स एंड ही हैज़ नेवर ग्रीटेड मी। आई विद हिम फॉर 10 ईयर्स एंड नेक्स्ट वाक्य में देखो ही हैज़ नेवर ग्रीटेड मी, उसने मुझे कभी अभिवादन नहीं किया। तो प्रेजेंट के वाक्य चल रहा है, तो इसका मतलब कि मैं उसके साथ में कितने समय से रह रहा हूँ, यानी 10 साल से रह रहा हूँ। 4 के बाद में वही 10 ईयर्स आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब आई के साथ में हैज़ और हैव में से क्या आ गया, हैज़ बीन और हैव बीन में से हैव बीन का यूज हो गया और आईएनजी फॉर्म आ गई तो वर्किंग। तो आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसके साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ। एंड ही हैज़ नेवर ग्रीटेड मी, और उसने मेरा जो है कभी भी अभिवादन नहीं किया। नेक्स्ट है लास्ट ईयर द गवर्नमेंट ब्लैंक न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन। लास्ट ईयर पिछले साल में जो है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर शब्द आ गया, लास्ट शब्द आ जाता है तो जो है यूज करते हैं अपन पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल का यूज करते हैं तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट ईयर द गवर्नमेंट, अब सेकंड फॉर्म देखिए कहाँ पर आ रही है, केवल एकमात्र सेकंड फॉर्म आई है डी में, यानी इंट्रोड्यूस्ड। तो लास्ट ईयर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन। पिछले साल सरकार ने नए कानून का निर्माण किया टू चेक पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए नए कानून का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से ये अपना एक फर्स्ट एक्सरसाइज की अपनी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके आपको और भी एक्सरसाइज आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।